बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आज इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है। एडियाला जेल के अंदर 3-4 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो इमरान खान ने आज एक चीज को क्लियर कर दिया कि द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो कॉलम लिखा गया था, इमरान खान ने कहा कि मैं इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ, वो कॉलम मेरी तरफ से ही गया है। और इसके अंदर और इसके साथ इमरान खान ने एक और बात भी कह दी। इमरान खान ने कहा कि ये जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अगले हफ्ते मेरी एक तकरीर भी आने वाली है जो कि सोशल मीडिया के जरिए आएगी और हमारी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होगी और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो तकरीर मेरी फैल जाएगी और वो तकरीर इमरान खान के अगले हफ्ते आने वाली है। इसके बाद आज इमरान खान का सैफर केस में आपको पता है जमानत हुई थी जिसका रोपकार जारी हुआ था। आज एडियाला जेल में अहकाम के हवाले कर दिया गया और सैफर केस में अब इमरान खान आजाद शहरी हैं। सिर्फ 2 केसेस में इमरान खान गिरफ्तार हैं। अनकरीब उनमें भी इमरान खान की जमानत होने जा रही है और चांसेस हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। और जो सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये हुई है कि आज पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक साहब काकड़ ने एक बहुत बड़ा एतराफ किया। सुहेल वड़ाइच साहब ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या इमरान खान के खिलाफ आप लोगों के पास सबूत हैं? क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि इमरान खान 9 मई का मास्टरमाइंड था? ये सारा कुछ इमरान खान ने करवाया। इस सवाल के बारे में कुछ नहीं कह सकता अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है कि जिसकी बिना पर हम ये कह सकें कि इसका मास्टरमाइंड इमरान खान था। ये जुडिशरी को तय करना है और इमरान खान भी ये बात कहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि एक आजादाना जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, वो तहकीकात करे, वो बताए कि किसने ये सारा कुछ किया। पुलिस कहाँ पर गायब थी? उस दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है वो कहाँ पे गायब है? इमरान खान ने इसके बारे में जो बात की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने कहा कि 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश हुई। कोर कमांडर हाउस, लाहौर, GHQ और हाई कोर्ट की डेयरी ब्रांच से जहाँ से मुझे गिरफ्तार किया गया और उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज किसने चोरी की? जिन्होंने इन तीनों जगहों की सीसीटीवी फुटेज चोरी की उन्होंने ही 9 मई करवाया है। ये इमरान खान ने एडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की। और मजीद बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज बड़ी अहम बात की है। एक तो वो गए, उनकी मुलाकात नहीं हुई, 2.5 घंटे वो इंतजार करके वापस आ गए। उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ मीटिंग थी, 2.5 घंटे इंतजार करवाया गया लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मुखालफिन कान खोल कर सुन लें कि कोई भी हल्का खाली नहीं मिलेगा। हम हर हल्के के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। लतीफ खोसा ने कहा कि 8 फरवरी को जो अवाम में गम और गुस्सा है वो ठप्पे की शक्ल में नजर आएगा। और इसके अलावा BBC ने भी आज इस हवाले से इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर शेयर की है। इमरान खान का बयान उन्होंने शेयर किया कि हमारे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर दिया गया है, इसके बावजूद इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। द इकोनॉमिस्ट में तहरीर की जिम्मेदारी लेता हूँ। आइंदा हफ्ते मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आ जाएगी। इमरान खान के एडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, ये BBC ने खबर लगाई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आखिर में हारून रशीद ने 2 बातें की हैं, इंतहाई अहम बातें की। उन्होंने कहा बच्चे का कह देना काफी है कि बादशाह नंगा है, इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह अच्छी खबरें भी आएंगी। जब खल्के खुदा इतना दुख सहती है, जब इतना जुल्म होता है, जब लोग खुद को खुदा समझने लगते हैं, तो 1970 में हबीब जालिब की याह्या खां के दौर में एक नाज़्म छपी थी, तुमसे पहले जो एक शख्स था यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। और मजीद उन्होंने कहा कि सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खटक की एक भी सीट नहीं निकल रही। खैबर पख्तूनख्वा तो हाथ से निकल गया, पंजाब में कितनी धांधली करेंगे? सब कुछ करके भी अगर हुकूमत बना ली तो माशियत का क्या होगा? इन हालात में कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में करने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी बहस जो है वो यही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मसला माशियत का है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मसला माशियत का है। हमने अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाना है, तो इकोनॉमी को ऊपर उठाने का सबसे आसान हल ही होता है कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर आए, डॉलर आपके मुल्क के अंदर आए और आपके मुल्क के रिजर्व्स बढ़े और आपकी इकोनॉमी ठीक होती है। अब यह है कि अगर हमने इसी तरह का इलेक्शन करवाना है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुए हैं और वहां पे एक तहरीक का आगाज हो गया है, बड़ी तहरीक का पूरे मुल्क के अंदर आगाज हो गया है, अगर यही हमने यहाँ पे करना है तो ये हमारे मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए सूट नहीं करता, किसी भी तरह से सूट नहीं करता। तो दुआ क्या करें, अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपना खास फजल करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।